आज हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर क्या हालात होते हैं। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएं, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही हैं। आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, हया को भी हया आ रही है, शर्म को भी शर्म आ रही है। आज बाप अपनी बेटी को वो कपड़ा लाके दे रहा है, बीवी को शौहर लाके दे रहा है। अल्लाह की कसम, ये बेहयाई, ये जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। फरमाया, व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कयामत के दिन तमाम के तमाम लोग घुटनों के बल गिर जाएंगे। खौफ का ये आलम होगा, दहशत का ये आलम होगा। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, कयामत के दिन हर उम्मत को तुम देखोगे कि वो अपने घुटनों के बल पड़ी होगी। कुल्ल उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, और हर उम्मत को बुलाया जाएगा उसकी किताब की तरफ। अल यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, और कहा जाएगा कि आज तुमको वही बदला दिया जाएगा जो तुम अमल करते थे। आपकी किताब जो कह रही है, आपकी आंसर बुक जो कह रही है, आपकी जिंदगी भर का रिकॉर्ड जो कह रहा है, उसी के हिसाब से आपको बदला दिया जाएगा। नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौतर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम न लिया जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी, कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे। जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे, वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी, हमने आपको कौसर दिया है। ऐ नबी, आपको जो ये कहता है कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई न होगा, ऐ नबी, जाओ उनको सुना दो। जब तक दुनिया में अजान की आवाज जारी रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती रहेगी, तब तक इस दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज भी सुना होगा। अमेरिका इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, जर्मनी इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो इस्लाम आगे कि पीछे? इस्लाम आगे, कल भी आगे था, आज भी आगे है। कल भी अबू जहल लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, पीछे हैं। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, हमेशा आगे रहेगा। वाह वाह वाह। और उसकी पहचान, आज बोलते हैं मुसलमान सूर्य नमस्कार नहीं करते, योगा नहीं करते। अरे आपको जो करना है कीजिए ना। हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है। अजान नहीं, इतने वैल्यूम पे दो। पूरी दुनिया आज हमारे पीछे, पूरी दुनिया जो है आज दो लैंड में बढ़ चुकी है। एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है। दो मुल्क अलग, गांव अलग, देश अलग, तालीम अलग। तुम अपनी औलादों की ईमान की हिफाजत नहीं कर सकोगे। वो वक्त आएगा कि तुम नमाज पढ़ना चाहोगे, तुम्हें मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होना, तुम्हें मस्जिदों में खुदा की किबरियाई को बुलंद करने की इजाजत नहीं हो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत। अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान बनाए। तो सुनो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, बोलो नंबर 1 अल्लाह का अर्श देखा, नंबर 2 सातों आसमानों को देखा। अब आना, नंबर 3 हजरत आदम ने जन्नत को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। में जाओ, अल्लाह ने फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे आदम जाओ जन्नत में चले जाओ। तो पूरा मजमा बोले, हजरत आदम ने नंबर 1 अर्श देखा, नंबर 2 सातों आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत। अच्छा, आप जन्नत में चले गए भाई, हजरत आदम जन्नत में चले गए तो जन्नत के बड़े बड़े दरख्तों को देखा,
بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں۔ آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اور مسلمانوں بڑے افسوس کا مقام ہے، اللہ کا کلام سنے تو کافر روتا ہے، اللہ کا کلام سنے تو دہریہ روتا ہے، اللہ کا کلام سنے تو انگریز کا جگر پھٹ جاتا ہے، اللہ کا کلام سنے تو مشرک کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تم کتنے پتھر دل ہو گئے کہ آج تمہارے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں آتا۔ تمہیں گانا سننے میں مزہ آتا ہے، تمہیں کنجریوں کی بات سننے میں مزہ آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر ایمان کو جانچنا چاہتے ہو ایمان مضبوط ہے یا نہیں، فرمایا کہ پھر یہ دیکھا کرو کہ قرآن سننے میں مزہ آتا ہے یا گانا سننے میں۔